गुरु की साजी निवाज जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में भक्ति में विश्वास का स्थान कैसे होता है, इस पर विचार करने जा रही है। सात संगत जी विचार करते हुए दासी से अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा कर देना। कहते हैं भक्ति में विश्वास या श्रद्धा का अर्थ है पूर्ण समर्पण। अपनी पूरी तरह से समर्पण सतगुरु के चरणों में अपने आप को कर देना। इसी संदर्भ में एक कहानी संगतों में भी कई बार सुनने को मिली। कहा जाता है कि एक इंसान रात के अंधेरे में किसी खाई में गिर गया। अचानक उसके हाथ में एक लटकती हुई टहनी आ गई, जिसे उसने पकड़ लिया और लटका। उसे नीचे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसने ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। बाहर से आवाज़ भी आई कि टहनी को छोड़ दो, परंतु उसने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसे खाई की गहराई का अंदाज़ा नहीं था। इसका परिणाम यह निकला कि वह रात भर टहनी पकड़े लटका रहा। जैसे ही कुछ उजाला हुआ, रोशनी हुई, तो देखता है कि जहाँ वह लटक रहा था वहाँ से तल तक की गहराई केवल 3 या 4 फीट थी। अब उसने टहनी छोड़ी और बिल्कुल सही सलामत नीचे जमीन पर पहुँच गया। इस प्रकार यदि उसका ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास होता तो रात भर जो लटकते हुए उसने कष्ट उठाया वह उससे बच जाता। अर्थात उस व्यक्ति का विश्वास उस लेवल तक नहीं पहुंचा था जो भक्ति में होना चाहिए था। ईश्वर पर विश्वास आने से हमारा मन निर्मल और शुद्ध हो जाता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अक्सर फरमाते कि यह निरंकार निर्मल है, और जब हम इसे अपने मन में स्थान दे देते हैं तो मन भी निर्मल हो जाता है। हमारे अंदर से जो विपरीत भावनाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं, और प्यार, नम्रता, प्रीत, सहनशीलता जैसे मानवीय गुणों को स्थान देती है, हमारे जीवन को सुंदर बना देती है। ईश्वर पर विश्वास, इसकी रजा में रहने का, अपने अंदर सब्र संतोष की भावना को मजबूत करने का साधन बन जाता है। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिससे साधारण से साधारण व्यक्ति भी जानकार है। कोई धनवान हो या निर्धन, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, शहरी हो या ग्रामीण हो, सभी जानते हैं कि विश्वास संसार के हर रिश्ते का एक बहुत ही जरूरी अंग ही नहीं, उसकी सफलता का मुख्य द्वार है। हमारे संबंध घर परिवार के सदस्यों के साथ हों, अपने ऑफिस या कंपनी में अपने ऊपर या नीचे के लेवल के जो हमारे सहयोगी हैं उनसे, मित्रों या कस्टमर से हो, तभी सुखद और सुदृढ़ हो सकते हैं। यदि उन्हें हमारे ऊपर और हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है, तभी हम यहाँ भी दुनियावी कामों में भी आगे बढ़ सकते हैं, वरना विश्वास के बिना तो सब कुछ अधूरा है। ईश्वर के साथ हमारा भक्ति का नाता है। प्रेम के साथ साथ विश्वास भक्ति का एक अनिवार्य अंग है, इसकी सफलता की कुंजी है। संसार के रिश्तों की तरह भक्ति भी तभी तक बनी रहती है जब तक हम ईश्वर को याद रखते हैं, ईश्वर पर विश्वास बना रहता है। जैसे ही हम इसे भूल जाते हैं तो दूरियां बन जाती हैं, यह रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है। प्रेम शरीरों का मोहताज है। विश्वास के लिए इष्ट देव भगवंत के गुण, उसकी शक्तियाँ आधार बनती हैं। इसलिए आध्यात्मिक जगत में प्रायः विश्वास की जगह श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया जाता है। भक्ति में जब हम निरंकार प्रभु परमात्मा से प्रेम करना चाहते हैं तो साकार सतगुरु ब्रह्मज्ञानी संतों या इसके बंदों को माध्यम बना लेते हैं, परंतु श्रद्धा सीधे ही निरंकार में
प्रकट करते हैं। अनेक प्रकार के रीति रिवाज, पूजा पाठ, व्रत नेम या सेवा सिमरन सत्संग हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करने के साधन बन जाते हैं। श्रद्धा में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब भगत और भगवान एक हो जाते हैं। जैसे कबीर जी ने भी कहा है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिलबो सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पहचानी। अब मैं इस ऊंचे के साथ ऊंचा हो गया हूँ और हम इस प्रकार एक हो गए हैं जिस प्रकार आकाश में बादल और पानी। अब भगवंत और भगत इस तरह घुल मिल गए हैं, इस तरह एक हो गए हैं कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि हम दो हैं। ऐसे में भगत की श्रद्धा में प्रेम का रूप भी झलकने लगता है और ईश्वर के साथ ऐसा हो जाता है जो दो मित्रों में होता है। जैसे जऊँ पै हम ना पाप करंता अहे अनंता, पतित पावन तेरो नाम कैसे हुनता। अर्थात यदि हम पाप नहीं करते तो तुम पतित पावन कैसे कहलाते। यानी यदि आप हमारे लिए विशेषता रखते हैं तो आपके लिए भी हमारा अस्तित्व कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसी प्रकार जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। हे ईश्वर, यदि तुमने हमें संसार के मोह माया के बंधनों में जकड़ रखा है तो हमने भी आपको अपने प्रेम के बंधन में जकड़ लिया है। हम तो तुम्हारी आराधना करके छूट जाएंगे, मगर तुम हमारे प्रेम के बंधन से कैसे छूट पाओगे। भक्ति में विश्वास या श्रद्धा का अर्थ यही है, पूर्ण समर्पण। भगत अपनी शारीरिक, सामाजिक और सांसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रार्थना तो करते हैं, मगर यह अधिकार ईश्वर को ही देते हैं कि यह हमें क्या, कितना और कब देता है, देता भी है कि नहीं देता है। वास्तव में यह हमारे विश्वास की ही परीक्षा होती है। कभी कभी तो यह कष्ट में भी डाल देता है, कई प्रकार की कमियां दे देता है, परंतु सच्चे भक्तों का विश्वास यही होता है कि इसका निरंकार का सतगुरु का फैसला हमारी भलाई में ही होगा। अगर हमारा काम हो जाएगा तब भी हमारी भलाई है, नहीं होगा तब भी हमारी भलाई है। यह ईश्वर हमारे भले के में सब कुछ जानता है। यह अंतर्यामी है, घट घट वासी है, इसे सारे संसार का पता है। इसलिए भगत इसकी रजा में रहना ही अपने लिए सुख और आनंद का कारण बना लेते हैं। यहाँ राजा जनक अपने राजपाट का अभिमान नहीं करते और ना ही कबीर जी संसारिक पदार्थों की कमी के लिए शिकवे शिकायत करते हैं, मगर दोनों ही एक जैसी आनंद की अवस्था को प्राप्त है, क्योंकि दोनों को ही ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उससे वो खुश हैं, संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। विश्वास हमें असत्य से निकालकर सत्य की ओर अग्रसर करता है, अनेकता की भटकन से निकालकर इस एक में स्थित करता है। हम सत्य की खोज में कितने धर्म स्थानों पर जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं, विभिन्न धार्मिक रीति रिवाजों का सहारा लेते हैं, जब तक पूजा अर्चना करते हैं, मगर ठहराव वहीं आता है जहाँ हमें परम सत्य की अनुभूति होती है, जो एक है, जिसके आगे जाने की ना गुंजाइश होती है ना ज़रूरत होती है। विश्वास पूर्ण पर ही टिकेगा, जहाँ किसी अधूरेपन की गुंजाइश ही नहीं है। यह विश्वास ही है जो हमें अपनी मंजिल ईश्वर तक पहुँचाता है। हमने पूर्ण सतगुरु पर विश्वास किया तो इसी ने हमें यह मंजिल दी है, जिसके बाद हमें ना किसी अन्य मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, ना किसी अन्य भगवंत की ज़रूरत होती है। विश्वास हमारा भाग्य बदल देता है, जीवन में क्रांति लाने का कारण बन जाता है। कहा जाता है कि एक अंधा व्यक्ति हजरत ईसा मसीह जी के पास आया और कहने लगा, प्रभु मेरी आंखों पर हाथ रख दो, मुझे विश्वास है कि मेरी नज़र मुझे मिल जाएगी। उन्होंने लाख मना किया कि यह शक्ति मेरे पास नहीं है,
परंतु वह नेत्रहीन व्यक्ति यही कहता रहा कि मुझे विश्वास है कि आपके हाथ फेरने से मुझे मेरी नज़र मिल जाएगी। अंत में हजरत ईसा मसीह जी मान गए और जैसे ही उन्होंने उसकी आंखों पर हाथ फेरा उसको दिखाई देने लगा। वह एकदम कह उठा कि देखा प्रभु, मुझे विश्वास था कि आपके हाथों में यह शक्ति है। आगे से प्रभु बोले, यह मेरी शक्ति का नहीं, तुम्हारे विश्वास का चमत्कार है। इस तरह हमारा विश्वास हमारा भाग्य बदल देता है। विश्वास हमारी भक्ति के लेवल को, उसकी दृढ़ता को परखने का एक मापदंड बन जाता है। एक बार दासी के पास एक क्वेश्चन आया कि हम कैसे जाने कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमने उन्नति कितनी की है। तो दासी का उत्तर था कि हम देखें कि हमने निरंकार को याद कितना किया है, इस पर विश्वास किस कदर रखा है। कितने काम ऐसे थे जहाँ निरंकार को याद किया और उनमें इसे शामिल किया। यहीं से पता चल जाएगा कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में कितनी तरक्की कर रहे हैं, हमारा निरंकार के प्रति विश्वास कहाँ तक पहुँचा है। ईश्वर पर विश्वास आने से ही हमारा मन निर्मल और शुद्ध हो जाता है। विश्वास कहते हैं कि किसी के कहने सुनने पर विश्वास करना तो अंधविश्वास ही कहलाता है, जो व्यक्ति को लाभ कम हानि अधिक देता है। हमारा ज्ञान भक्ति सब व्यक्तिगत होते हैं। सेवा सिमरन सत्संग हमारा अपना अपना होता है। यह भी हमारे भोजन की तरह है। हम कभी नहीं कहते कि हमारे भाई ने भोजन कर लिया है इसलिए मेरा पेट भी भर गया है। इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि हमारे भाई ने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, मुझे भी इसका लाभ हो गया है। विश्वास हमें दूसरों के निकट होने की प्रेरणा देता है। संतों महापुरुषों का मानना है कि हम सभी पर विश्वास करें और इस बात के लिए भी तैयार रहें कि हो सकता है उनमें से कोई ऐसा भी हो जिसका विश्वास पूर्ण ना हो। इसलिए हम कभी भी ऐसा ना करें कि हम अपने विश्वास को टूटने दें। हम इस सतगुरु निरंकार से जुड़े हैं तो हमारा इस पर विश्वास भी अटूट रहे। संत निरंकारी मिशन में हमें यही प्रेरणा दी जाती है कि हम संतों महापुरुषों का संग करें ताकि हमारा ईश्वर प्रभु परमात्मा पर विश्वास बना रहे और इनके जो दिव्य गुणों का लाभ है वो हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। विश्वास आस्था भरोसा बहुत सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर उदाहरण है। दीपावली में दिए जलाते हैं, अमावस्या की काली अंधेरी रात का अंधेरा बहुत डरावना होता है, अपने अंदर सब कुछ छुपा कर रखता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं दिखता। पहाड़ हो या शहर, सड़क हो या नदी, वृक्ष हो या घर, एक नन्हा सा दीपक अपनी रोशनी की झलक से पल में सब कुछ प्रकट कर देता है, डर भगा देता है, उम्मीद जगा देता है। यह छोटा सा मिट्टी का दिया अपने में सरलता और असाधारणता दोनों को समेटे हुए है। कैसा भी आकार हो, कैसी भी मिट्टी हो, बस थोड़ी सी जगह हो तेल और बाती के लिए, तब यह नन्हा सा दिया अपनी रोशनी से पलक झपकते ही अंधकार को कोसों दूर कर देता है। गली के मोड़ पर हो, हाथों में हो या कमरे के कोने में हो, ये रोशनी फैलाता है यह दिया विश्वास जगाता है यह दिया। कहता है कि अंधकार नहीं रहेगा, डर नहीं लगेगा, और वाकई में ऐसा होता है। दिया जब जलाते हैं तो रोशनी रोशनी हो जाती है, फिर अंधकार कहीं भी नज़र नहीं आता। हर एक मनुष्य के जीवन में दिए की तरह विश्वास और उम्मीद जगाने वाला कोई होता है, कभी जीवन साथी बनकर तो कभी और रिश्ते के रूप में गुरु भी दिए की तरह होते हैं, जो हमें अनेक प्रकार की खुशियाँ देते हैं। कभी अचानक हवा के झोंके से दिए की लो हिलने लगती है तो अंधकार अपना डरावना रूप फिर से दिखाने लगता है। ऐसे ही कभी मनुष्य के जीवन में संबंधों की डोर
हिलने लगती है या टूटती है, गुरु के साथ हो या जीवन साथी के साथ हो, विश्वास का स्तंभ भी कांप उठता है, आस्था छूटने लगती है, भरोसा टूटने लगता है। क्या करें, कैसे करें? मृत्यु अंत नहीं है, वह तो नए जीवन की शुरुआत है। जीवन चलता रहेगा, चलता रहना चाहिए, यही विश्वास है और यही आस्था है। हे देव, समर्पित कर पाऊँ हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। ऐसा क्षण न आने पाए जब दूर में तुमसे हो जाऊं, जीवन के अंतिम सांस तलक हो वास तुम्हारे चरणों में। विषयों में ऐसे रह पाऊं, रहता है कमल जो पानी में, कर जोड़ प्रार्थना बेकल की है खास तुम्हारे चरणों में। भक्ति का अर्थ समर्पण है, भक्ति में शर्त चलती नहीं, हे बेशर्त समर्पित हो पाए हम काश तुम्हारे चरणों में। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जिस तरह आप जी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा है, हमारा आप जी के ऊपर विश्वास बना है, इसी तरह हमारा विश्वास बना रहे। कहते हैं प्रेम ही विश्वास है और विश्वास ही प्रेम है। इस तरह जो ये हमारी जो आप जी के दर पर ये लगी हुई है हमारी, जिस तरह हम जुड़े हुए हैं इसी तरह हम जुड़े रहें। जैसे प्रीत लगी हुई है इसी तरह आप जी के चरणों में प्रीत अंतिम श्वास तक लगी रहे। यही दासी आप जी के चरणों से आशीर्वाद मांगती है और यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह जिन्ने भी संत तेरे मेरी माला दे मणके ने जदों इन्हां नूं तकदी हाँ इबादत हो ही जाती है। इनके विश्वास भरे ये शब्द जब सुनते हैं तो इन पर हमें बिल्कुल अटूट विश्वास आ जाए और इनको हम जीवन में ढालते हुए अपना जो जीवन है इसको सहज सुभाए बिताते चले जाएं, आनंद में अपना जीवन विचरण करते चले जाएं। ऐसा सतगुरु माता जी आशीर्वाद देना। दासी सभी के सुखों के लिए आप जी के चरणों से यही मांगती है कि सच्चे पातशाह सभी का विश्वास मजबूत पहाड़ों की तरह बनाना और सभी इस दर से जुड़े रहें, सभी के अंतिम श्वासों तक आप जी तोड़ निभा देना और सभी को हर प्रकार के सुख देना, तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ अंतिम श्वास तक जोड़ के रखना। दासी सब के सुखों की कामना करते हुए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन करना है जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।